और किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए के सहयोगी आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने संसद की तीनों समितियों से इस्तीफा दे दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने इस्तीफे में बेनीवाल ने कहा है कि तीनों कानून किसान विरोधी हैं। बेनीवाल ने तीनों कानून रद्द करने और स्वामीनाथन कमेटी की सभी सिफारिशें लागू करने की मांग की है। बेनीवाल ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 26 दिसंबर को वो 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे और एनडीए में बने रहने के बाद भी फैसला उसी दिन होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है। और पंजाब में आढ़तियों पर इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, लेकिन इनकम टैक्स के छापेमारी पर पंजाब में राजनीति का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। पंजाब के पटियाला में अड़ाहतियों के घरों और दफ्तरों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। पटियाला अड़ाहती एसोसिएशन से संबंधित लोगों के घरों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। इनकम टैक्स ने पटियाला में हरदीप सिंह, करतार सिंह और अमरीक सिंह के घर पर छापा मारा। पूरे पंजाब में कुल 14 अड़ाहतियों के यहाँ रेड डाली गई। अड़ाहतियों पर इनकम टैक्स की छापे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर इनकम टैक्स के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कैप्टन ने कहा है कि जिन अड़ाहतियों के यहाँ रेड की जा रही है उन्हें सिर्फ 4 दिन पहले आईटी ने नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब देने से पहले ही इनकम टैक्स ने कार्रवाई कर दी। और राहुल गांधी की एक बार फिर से ताजपोशी तय होती नजर आ रही है। कांग्रेस की एक अहम बैठक में राहुल गांधी ने भी लगभग हामी भर दी है। शनिवार को सोनिया गांधी के आवास में हुई कांग्रेस की मीटिंग में 20 बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ये अहम बैठक करीब 5 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगा दी है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी को ही पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसे निभाऊंगा। राहुल ने कहा है कि चुनाव तय करेंगे कि नेता कौन होगा। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर नेताओं के बीच कोई असंतोष नहीं है। इस बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने के मसले पर भी चर्चा की। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग जोन से आपको बता दें, इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के लिए एक रैली की गई और रैली में हजारों लोग शामिल हुए। नेतन्याहू पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी करीब 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्ति जब्त की है उसमें 3 घर भी शामिल हैं। ईडी की ओर से कहा गया है कि जांच एजेंसी ने फारूक अब्दुल्ला की कुल 6 संपत्तियों को अटैच किया है, जिसमें 3 आवासीय घर, 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और 2 भूखंड शामिल है। आरोप है कि 2006 से जनवरी 2012 के बीच जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जेकेसीए में पदाधिकारियों की अवैध नियुक्तियां की थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।